Hi, welcome to the Conscious Wellbeing with T. Swati. Sorry, due to some casualties in family, I was unable to bring videos. आज देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ एंड आपके लिए और मैसेजेस ला सकूं. डियर यूनिवर्स एंड माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है. ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है. थैंक यू. बॉटम ऑफ द डेक, न्यू डोर्स आर ओपनिंग. देयर इज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन योर कनेक्शन. आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है कि एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल. रिकॉग्नाइज योर ट्विन फ्लेम. आप अगर किसी और कनेक्शन में हैं तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि प्लीज रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन फ्लेम. अपने ट्विन फ्लेम को पहचानिए. इफ़ यू आर गेटिंग एनी साइंस कि आपका जो पर्सन है दैट इज नार्सिस्ट और कार्मिक, अगर ऐसी कोई आपको गाइड हिंट्स मिल रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज योर ट्विन फ्लेम. थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज देयर. डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन. आप जिस भी सिचुएशन में हैं अपनी जर्नी में, जिस भी स्टेज पे हैं, यू हैव टू सरेंडर टू योर डिवाइन. ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड. ये जर्नी जो है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है. इसमें आपको द फर्स्ट अवेकन जो होते हैं मोस्टली आर डिवाइन फेमिनिन्स, तो उनको गाइडेंस मिलती है. तो चाहे आप डीएम एनर्जी में हो, चाहे आप डीएफ एनर्जी में हो, आपको गाइडेंस मिल रही है. आपके लिए गाइडेंस है कि यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन. बहुत ज़्यादा सोचने का, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज डिवाइनली गाइडेड जर्नी है. आपको अपने टाइम, डिवाइन टाइम पे ही चीज़ें आपको क्लैरिटी में आएंगी. एवरीथिंग विल हैपन ऑन योर डिवाइन टाइम. सबके टाइमलाइंस अलग अलग हो सकते हैं. डिपेंड्स कि आप कितने टाइम से इस जर्नी में हैं, आपने अपने आप पे आपने कितना इनर वर्क करा है, आप कितने अवेकन हैं. सो अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो सरेंडर टू डिवाइन. ट्रस्ट यू बिलीव, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड. विक्टिमाइज्ड. आपकी सिचुएशन में हो सकता हो कि लोग आपको विक्टिमाइज कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो. आप अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं, इन थर्ड पार्टी इन द सेंस किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, किसी मैरिज में हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो और नहीं भी हैं अगर, तो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, आपका वर्क हो सकता है. तो आपके फैमिली या आपके जो वर्क प्लेस पे लोग हैं या आप जिस रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे पीपल आर विक्टिमाइजिंग यू.
डोंट लिसन टू देम। ये क्लियरली गाइडलाइन है आपके लिए। डोंट लिसन टू देम, ट्रस्ट योर बिलीफ। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइडेंस देती है। लिसन टू योर इंट्यूशन। यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू आर हाई प्रिस्टेस। चाहे आप मेल बॉडी हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, दीज आर एनर्जीज। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो यू आर इंट्यूटिव। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से हमेशा आपको गाइडेंस मिलती रहती है। अपने इंट्यूशन को, अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करिए। डजेंट मैटर कि आपसे दुनिया, लोग, आपके सराउंडिंग के लोग क्या कहते हैं। यू डू व्हाट यू बिलीव। 3D illusion. Don't confuse by worldly illusion. Physical reality is not your true self. जो 5D में होते हैं, I mean जो ट्विन फ्लेम्स बेसिकली 5D में होते हैं, तो आप जो हो, आप 3D के इल्यूजन में फंसने के लिए नहीं आए हो। यू नो द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड द 5D। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3D वर्ल्ड क्या है और 5D वर्ल्ड क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको 3D और 5D में। आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपने। अगेन 3D is your family, 3D is your relationship, 3D is your work, 5D is spirituality, your जर्नी। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो, या आप स्टार सीड्स हो, या आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो 5D इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, 3D इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस आपको दोनों का पता है अच्छे से। सरेंडर टू डिवाइन, इट्स डिवाइनली गाइडेड। डोंट कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन जो ये आया था कि डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। जो भी सिचुएशन में है आप, चाहे आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। अगर आपसे अपनी सिचुएशन, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। ट्विन फ्लेम जर्नी इज जर्नी बहुत इजी है, डिफिकल्ट हम खुद अपने लिए बनाते हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है इसमें, सरेंडर एंड लेट गो एंड एक्सेप्टेंस। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो जा रहा है उसको लेट गो करिए एंड जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, होगा वही जो डिवाइन यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है। तो डोंट कंफ्यूज, सरेंडर टू डिवाइन। इट्स अ डिवाइनली गाइडेड जर्नी। Star seeds, your soul's origin, recognize your home and identity. You are a star seed. चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप स्टार सीड्स हो। यू नीड टू नो योर सोल्स ओरिजिन। आपकी सोल कहाँ से आई है, आप कहाँ से आए हो, आप किस स्टार से आए हो, आपकी सोल फैमिली कहाँ बिलोंग करती है। यू नीड टू दैट। आप इंडिगो चाइल्ड हो, आप रेनबो चाइल्ड हो, आप क्रिस्टल चाइल्ड हो, तो यू नीड टू नो योर हाउस, यू नीड टू नो अबाउट योर होम, कि आप स्टार सीड हो तो आप कौन से स्टार को बिलोंग करते हो। मेडिटेट ऑन दिस, रिकॉग्नाइज योर होम एंड योर आइडेंटिटी। आपसे कहा जा रहा है, अगर अब तक आपको पता नहीं है कि आप स्टार सीड, आप कहाँ से आए हैं, तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज, दिस इज टाइम। अब आप टाइम है कि आप अपने पहचानिए कि आपका असली घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं। इस अर्थ पे तो आप आए हैं एक पर्पस लेके, कुछ लर्निंग करने के लिए, और कुछ लोग कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो लेकिन एक्चुअली आप कहाँ बिलोंग करते हो, दैट यू नीड टू नो।
एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हो रहा है, यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को सपोर्ट कर रही है। अगेन एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। सब कुछ अपने समय पे होगा। जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, जो भी चीजें हिडन हैं आपके लिए, वो सब आपके सामने आएगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। अभी अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो मे बी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए यूनिवर्स आपको नहीं दे रही है। वो आपको मिलेगा वही जो आपके लिए बेस्ट है। तो यू डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। हम कई बार इमोशनल होके कुछ ऐसी चीजों का डिमांड करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको लग रहा है कि आप जो भी चाह रहे हो इन एनी एस्पेक्ट, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी वर्क लाइफ हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, तो दैट थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। यू विल गेट द राइट थिंग एट अ राइट टाइम। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आप मे भी किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो और आपको लग रहा हो वो आपका ट्विन है, तो रिकॉग्नाइज योर ट्विन। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है आपकी कि रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन। yearning, your soul is yearning for its counterpart, physical meeting is getting closer। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपकी सोल जो है वो क्रेव कर रही है आप अपने काउंटर पार्ट के लिए, तो योर फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। दिस इज अ मैसेज फॉर यू कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी थ्री डी वर्ल्ड में, थ्री डी लाइफ में आपके काउंटर पार्ट से फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। इट अगेन डिपेंड ऑन यू कि आप अपने आप पे कैसे काम करते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिवाइन फेमिनिन कि वो अपने ऊपर कैसे, अपना इनर वर्क कैसे करती है, वो अपने ऊपर कितना काम करती है। जितनी ईमानदारी से और जितनी लगन से आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी जर्नी उतनी इजी होगी और उतनी जल्दी आपका डिवाइन टाइम आएगा। ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। अगेन अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो मेडिटेशन में जाइए, फोकस करिए, शांति से बैठिए, कॉन्टम्पलेट करिए। योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। वो टेलीपैथिकली आपसे बात करना चाह रहे हैं। जब हम दुनिया के केओस में होते हैं, भीड़ भाड़ में होते हैं, तो कई बार हमसे मैसेजेस मिस होते हैं। सो यू नीड टू टेक आउट टाइम टू मेडिटेट, टू बी with yourself. Your counterpart is trying to reach you. Journey, expect travel. Your twin flame is coming towards you or you will travel towards them. मे बी आप लोग में से कुछ लोगों ने प्लान कर लिया हो ट्रेवल करने का, कुछ लोग प्लान करें। मे बी आपके ट्विन फ्लेम जो है, आपका जो काउंटर पार्ट है, वो प्लान कर रहा हो वो ट्रेवल करके आपकी तरफ आने का। बिकॉज मैसेज आया है कि फिजिकल मीटिंग इज क्लोजर, इज गेटिंग क्लोजर। एंड ट्रैवलिंग का भी मैसेज आया है कि आपका काउंटर पार्ट जो है वो ट्रेवल करके आपकी तरफ आ रहा है, और या तो आप ट्रेवल करके जा रहे हो अपने काउंटर पार्ट के पास, या मे बी आप अपने काउंटर पार्ट से ट्रेवलिंग में मिलो। अगर अभी तक आप मिले नहीं हो अपने काउंटर पार्ट से तो आप उनसे ट्रेवलिंग में मिलो, ट्रेवलिंग में मिले। Astral experiences, night time cosmic travel and twin souls meeting.
यू माइट मीट योर ट्विन फ्लेम इन योर ड्रीम्स, या आप एस्ट्रो ट्रेवल करें तो देयर आर चांसेस ऑफ मीटिंग योर twin, meeting your other half soul, meeting your soulmate in your dreams or in your astro travel. New doors are opening, embrace change, opportunities will be showing up. आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं. यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी अटेंटिव. आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं. जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, देयर विल बी सम चेंजेस, देयर विल बी सम एंडिंग एंड देयर विल बी न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. वो किसी भी तरीके से हो सकता है. वो आपके ट्विन के लाइफ में भी हो सकता है. मे बी उनका जो अभी तक जो थिंकिंग प्रोसेस था वो चेंज हो जाए आपको लेके, या आपका जो थिंकिंग प्रोसेस था कि यू वर नॉट टेकिंग दिस जर्नी सीरियसली, आप इस जर्नी पे काम नहीं कर रहे थे, तो आप काम करो. New doors are opening for you, opportunities are coming towards you, so you have to grab this opportunity. Conflict, come out of 3D fears and resolve the conflict. Peace is on the way towards you. किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में है, अगर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि मैं 3D और 5D को कैसे बैलेंस करूं, या आपको डर है कि किसी भी आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर मे बी आप मैरिड हैं और विथ समवन, विथ योर सोलमेट और विथ योर कारमेट, एंड यू आर स्कैर्ड कि मैं कैसे अपने काउंटर पार्ट को अग्री करूं, या मैं कैसे उस रिलेशनशिप को अग्री करूं. तो दीज आर जस्ट 3D fears. You need to resolve this conflict. आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने का गाइडेंस मिल रहा है कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, कि 3D एंड 5D आर टोटली टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. 3D में आपको 3D की तरह रहना है और 5D में आपको 5D की तरह रहना है. आपको अपने 3D एंड 5D दोनों को बैलेंस करके रखना है. Don't judge your twin flame. Your twin needs your understanding. Keep supporting each other. अगर आपके ट्विन ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि जिससे आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो जस्ट सी कि आपका ट्विन आपसे क्या कहना चाह रहा है. बिकॉज क्योंकि हमारा जो काउंटर पार्ट होता है वो हमें मिरर शो करता है. हमारे जो फियर्स होते हैं, या हमारे जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हमारा ईगो होता है, हमारा काउंटर पार्ट हमको वही शो करता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में हुआ है, अगर कुछ हुआ है लास्ट टाइम आप जब भी कांटेक्ट में होंगे, उन्होंने लास्ट टाइम आपसे जब भी बात की होगी, उन्होंने अगर आपसे कुछ कहा है, तो जस्ट सी कि उन्होंने जो कहा है उसके पीछे वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं. क्योंकि योर काउंटर पार्ट ओनली शो मिरर टू यू. जो चीज आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, जो चीजें आप निग्लेक्ट करते हो अपने अंदर, वो आपका काउंटर पार्ट आपको मिरर शो करता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में. डोंट जज देम फॉर एनीथिंग, जस्ट सपोर्ट देम. उनको जज मत करिए. दे नीड योर अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज क्योंकि जो अवेकन सोल होती है उसको ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शो करनी पड़ती है, उसको ही ज़्यादा गाइडेंस होती है, उसको ज़्यादा हेल्प मिलती है इन कंपैरिजन टू योर अदर हाफ other counterpart. You are guide to your counterpart. जो फर्स्ट अवेकन सोल होती है has to behave like a teacher to their mirror souls, to their counterpart, to their DM. अब इस 90% DFs पहले अवेकन होती हैं, DM बाद में अवेकन होते हैं. किसी किसी सिनेरियो में DM पहले अवेकन हो जाते हैं. तो जो भी फर्स्ट अवेकन सोल है, दैट सोल इज टीचर
टू देयर अनदर हाफ सोल। आपको उनको गाइड करना है, आपको उनको बताना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपको उनको गाइड करना है कि वो अपने आप पे कैसे काम करें। उनको जज मत करिए कि उन्होंने कहा है तो क्यों कहा है। इस जर्नी का एक सेट पैटर्न है, कुछ सेट स्टेजेस हैं जो हर किसी को क्रॉस करनी पड़ती हैं। जर्नी सबकी अलग होती है। आप किसी दूसरे की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबने डिवाइन के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। आपकी जर्नी आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मूव करेगी कि इस अर्थ पे आने से पहले आपने डिवाइन के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। 2121 एंजल नंबर, प्लीज गो एंड चेक। मे भी आपको 2121 दिख रहा हो। आपकी जर्नी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। आपकी लाइफ में कौन सा इंसान क्या रोल प्ले करेगा, ये आपने डिवाइन के साथ ऊपर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो नीचे आके 3D वर्ल्ड में आके किसी को भी ब्लेम करने का हक आपको नहीं है, किसी को नहीं है। तो डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। उसको भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं है। दे शो यू मिरर। आप उनको अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो वो उसी ढंग से आपको आपके साथ बिहेव करेंगे, वही मिरर वो आपको शो करेंगे। तो गिव रिस्पेक्ट टू देम, गिव अनकंडीशनल लव टू देम। आपके पास ये प्रिविलेज है कि आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। आपके पास स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट में भी अभी इतना अवेकन ना हो। तो जो सोल अवेकन ही नहीं है उसको उल्टा सीधा बोलने से क्या फायदा। आप अपने लिए खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, आप अपनी जर्नी डिले करेंगे। जस्ट गिव देम ब्लेसिंग्स, जस्ट गिव देम अनकंडीशनल लव। बिकॉज स्टार सीड्स जो होते हैं उनका मिशन ही होता है दुनिया में अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना। अगर आप बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जस्ट गो आउट, मदर नेचर में जाइए, टेक हीलिंग। मदर नेचर से बड़ा हीलर और फ्री हीलर कोई नहीं है। वी आर प्रिविलेज टू हैव अ फ्री हीलर्स अराउंड अस। गो वॉक बेयर फीट 15 मिनट 20 मिनट, जाके हरी घास पे घूमिए, लेट जाइए जाके गार्डन में। गो एंड हग द ट्री। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गो एंड हग द ट्री। आपका सारा डिप्रेशन, आपके सारा गुस्सा, आपका सारा कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। आपके एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं अबाउट योर जर्नी। मे बी आपको 12-12 दिख रहा हो, एज आई सेड, एंड 11-11 दिख रहा हो। 11-11 shows the twin flame journey. You are on the right path. Your union is near. जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके लिए मैसेज आया है कि योर फिजिकल यूनियन इज नियर। अगेन जर्नी का मैसेज आया है आपके लिए। इधर आप जर्नी करके जाओ, योर ट्विन इज कमिंग टूवर्ड्स यू थ्रू जर्नी, या आप दोनों एक नई लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है तो आप दोनों एक नई जर्नी पे निकलो। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर अभी तक आपने अपने सोल पर्पस पे काम नहीं किया है एज अ ट्विन फ्लेम,
आपका यूनियन होता है, उसके बाद यू नीड टू टेक एक्शन। आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है। और अगर अभी आपको आपका सोल पर्पस पता चल गया है, आपका लाइफ पर्पस पता चल गया है और आप बोर्डम में बैठे हुए हैं, तो आपको बोर्डम में नहीं बैठना है, आपको एक्शन लेना है टुवर्ड्स योर सोल पर्पस, टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। There is new beginning in your relationship coming to, there is new beginning coming in your relationship। आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। दिस कैन बी अ न्यू पर्सन, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी तरफ जो आ रहे हैं। यू विल गेट चांस, यू विल गेट चांस, आपको चांस मिलेगा टू ऑप्ट बिटवीन टू सिचुएशंस। हो सकता हो आपकी तरफ दो सिचुएशंस आ रही हो, डिवाइन आपको चूज करने के लिए कह रहे हैं, तो यू विल गेट चांस टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस, 3D एंड 5D। आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको किसी को चूज करना है। यू नीड टू बी कॉशियस, यू नीड टू बी कॉशियस, आपको बहुत कॉशियस रहना है टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर पर्पस। क्योंकि साइंस एंड सिंक्रोनिटीज आपको डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देते रहते हैं, तो यू नीड टू बी कॉशियस, आपको कॉशियस रहना है। डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। यू नो देयर इज सक्सेस, देयर इज लाइमलाइट। आप मे बी लाइमलाइट में हो, मे बी आप सोशल मीडिया पे हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, किसी भी तरीके की हीलर हो सकते हैं। आप टैरो कार्ड हीलर हो सकते हैं, आप कैंडल हीलर हो सकते हैं, आप एंजेलिक हीलर हो सकते हैं, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, आप क्रिस्टल हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके के थेरेपिस्ट हो सकते हैं। तो यू आर अ हीलर and you are getting the divine guide and you are getting divine guidance। you need to be cautious रहिए, attentive रहिए उस तरफ जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है। 32, 33, 34 एज हो सकती है आपकी, 38 एज हो सकती है आपकी, 35 एज हो सकती है आपकी या आपके काउंटर पार्ट की। So these were the guidance and messages for you for the twin flames. Please like and subscribe my channel for more guidance, for more messages. Thank you so much everyone.